तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आरडब्ल्यू की न्यू बुक है करंट अफेयर, जिसका नाम है रोजगार पत्रिका, इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। जिसमें मैंने इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोदी सरकार मंत्रिमंडल, यह चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्योंकि जो भी भाई बहन ये बुक नहीं ले पा रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को देख करके अपना इसका जो इस बुक का जो मतलब सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर है वो पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इस बुक का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या, इसको कराने वाला हूं। दोस्तों, ये भी चैप्टर ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए डेली सुबह 9 बजे एक चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो आज का हमारा चैप्टर है वर्तमान में कौन क्या। आइए इस चैप्टर की ओर चलते हैं। तो इसमें पहले हैं संवैधानिक पदाधिकार, जिसमें इस साइड पद दिए हैं, इस साइड उनके नाम। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति, तो दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति हैं वो हैं सीपी राधाकृष्ण। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति श्रीकांत सूर्यकांत। ये दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले हमारे महान्यायवादी, तो दोस्तों श्री आर वेंकटमणि, ये दोस्तों हमारे महान्यायवादी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार। आगे हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि हैं के संजय मूर्ति। आगे चलते हैं। अगले हैं हमारे संसदीय पदाधिकारी, तो दोस्तों ये हैं पहले सभापति राज्यसभा, ये हैं दोस्तों श्री सीपी राधाकृष्ण। और अगले हैं उपसभापति और राज्यसभा, तो ये हैं दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। इसी प्रकार महासचिव और राज्यसभा, ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अध्यक्ष और लोकसभा, ये हैं ओम बिरला। तो जो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। अगले हैं हमारे सशस्त्र सेना प्रमुख, जो दोस्तों सेना के मतलब सेना अध्यक्ष हैं वो कौन कौन हैं, जो कि तीनों सेनाओं के होते हैं। तो इसमें है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष कौन है, जिसे हम सीडीएस बोलते हैं। तो ये हैं दोस्तों जनरल अनिल चौहान। तो दोस्तों प्रथम सीडीएस बिपिन रावत थे। अगले हैं हमारे थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ, तो ये हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष यानी कि एयरफोर्स चीफ, तो ये हैं अमरप्रीत सिंह। इसी प्रकार नौसेना अध्यक्ष यानी कि नेवी चीफ, ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे चलते हैं। अगले हैं हमारे महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, ये हैं दोस्तों पीयूष आनंद। इसी प्रकार अगले हैं हमारे महानिदेशक यानी कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, तो ये हैं दोस्तों प्रवीण कुमार। समुद्री सुरक्षा समन्वयक पहले, तो ये हैं दोस्तों जी अशोक कुमार। इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो इसमें आगे आते हैं अन्य प्रमुख अधिकारी, जैसे कैबिनेट सचिव, तो ये हैं डॉक्टर टीबी सोमनाथन। विदेश सचिव, ये हैं विक्रम मिश्री। गृह सचिव, तो ये हैं गोविंद मोहन। मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। अध्यक्ष नीति आयोग,
ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग तो ये हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। सीईओ यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष तो ये हैं बी आर सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए तो ये हैं दोस्तों अजीत कुमार डोभाल। अगले हैं हमारे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार यानी कि पीएसए तो ये हैं अजय कुमार सूद। अगले हैं हमारे सेना यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष तो ये हैं अजय कुमार। अगले हैं गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है दोस्तों संजय मल्होत्रा। इसी प्रकार भारत के मुख्य सूचना आयुक्त तो ये है हीरालाल सामरिया। आगे चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो अगले हमारे 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ये हैं विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष तो ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर। इसी क्रम में अगले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तो वो हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ये हैं किशोर मकवाना। इसी क्रम में आगे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों तपन कुमार डेका। आगे चलते हैं इसी क्रम में। महानिदेशक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि आरडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन हैं, आरएडब्ल्यू तो दोस्तों इसका सही है वे हैं पराग जैन। अगले हमारे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं एस गोपाल कृष्ण। अगले हैं हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीटीटी के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं रवि अग्रवाल। चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं सतीश कुमार। अगले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं बी राम सुब्रमण्यन। अगले हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं अनिल कुमार लाहौटी। अगले हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं तुहिन कांत पांडे। आगे हैं हमारे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं प्रसून जोशी। अगले हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं विवेक चतुर्वेदी। इसी क्रम में अगले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं डॉक्टर बी नारायणन। अगले हैं हमारे नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं साजी केबी। इसी क्रम में अगले हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं तुषार मेहता। नेता विपक्ष राज्यसभा के तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। महासचिव लोकसभा तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। नेता विपक्ष लोकसभा तो ये हैं राहुल गांधी। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री ये हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। इसी प्रकार वित्त सचिव ये हैं अजय सेठ। आगे चलते हैं तो आगे हैं इसी क्रम में रक्षा सचिव तो ये हैं राजेश कुमार सिंह।
अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं दिनेश माहेश्वरी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। दोस्तों ये जो प्रश्न है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं प्रवीण सूद। इसी प्रकार महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं सदानंद बसंत दाते। इसी प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त तो ये हैं हीरालाल सामरिया। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ये हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो अगले हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं के.सी. वेणुगोपाल। इसी क्रम में अगले हैं निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं रॉबर्ट जे रवि। रक्षा अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तो ये हैं दोस्तों समीर बी कामत। इसी क्रम में अगले हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं, यानी कि आईसीसी के? तो ये हैं जय शाह। इसी प्रकार अगले हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास। इसी क्रम में अगले हैं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वे हैं पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। आगे चलते हैं तो अगले हमारे एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं मोहन सिंह नकवी। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। इसी प्रकार अगले हैं हमारे फीफा अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं मोहम्मद तैयद इकराम। अगले हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं दिलीप टर्की। इसी क्रम में अगले हैं हमारे भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं देवेंद्र झांझरिया। आगे चलते हैं तो अगले हमारे जो वर्ष 2024 से 25 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं वो हैं जैसे अंजू राठी राणा, ये दोस्तों पहली महिला विधि सचिव बनी हैं। अगले अजय माणिकराव बिलकर तो ये भारत के वर्तमान लोकसभा नियुक्ति हुई हैं। अजय सेठ ये प्रमुख IRDAI के प्रमुख हुए हैं। इसी क्रम में अजय सिंह ये अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। अभिजात चंद्रकांत सेठ ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अमित खरे ये सचिव और उपराष्ट्रपति। अनंत गोयनका ये फिक्की के अध्यक्ष। आगे चलते हैं आलोक जोशी यह प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। आस्था पूनिया ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। खाबी लेम ये वैश्विक सद्भावना राजपूत यूनिसेफ। खालिद जमील ये मुख्य कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के। दीपक बागला ये निदेशक अटल इन्फॉर्मेशन मिशन के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।